आज की चर्चा में डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी से शुरू करना चाहूंगी कि डॉक्टर बैनर्जी, दिस particular case which has come to light of 18 children having got killed by this cough syrup in Uzbekistan, who do you think is really responsible for that? मेरे विचार से तो हमारा सिस्टम फेलियर है, बिकॉज जो ड्रग्स मार्केट में आते हैं आफ्टर मैन्युफैक्चर एंड आफ्टर, सो वी शुड हैव अ वेरी गुड, ऑन पेपर तो है हमारा फार्माको विजिलेंस। कोई भी एडवर्स इफेक्ट होता है तो उसका रिपोर्टिंग होना चाहिए। जैसे हमारे हर कॉलेज में, अभी मैं मेडिकल कॉलेज में नौकरी करता हूँ, वहाँ पे भी हमारे डिपार्टमेंट के सामने भी एक फार्माको विजिलेंस का बॉक्स है कि, पर हमेशा मैंने कभी उसमें कोई रिपोर्टिंग नहीं देखा है। तो या तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट वंस इट इज क्लियर्ड फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनी इट इज सेफ, पर ये ऑनगोइंग से एक तो सर्वेलेंस होना चाहिए। और अगर इकट्ठे कुछ बच्चों की मौत होती है, जैसे गाम्बिया में थोड़े दिन पहले हुई थी या अभी उज़्बेकिस्तान में हुआ है, दिस इज अ सीरियस सिग्नल, बिकॉज दिस मे बी हाइडिंग अ मेजर मैलेज बिलो। बिकॉज हमारा क्या है कि सिस्टम में नॉट बी देयर टू आइडेंटिफाई माइनर साइड इफेक्ट्स एंड इन, अगर कोई बच्चा ज़्यादा बीमार है, हो सकता है वो टिपिंग पॉइंट हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं कि कोई एथिलीन ग्लाइकॉल या कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट है विच इज़ टॉक्सिक टू मे बी नॉर्मल चाइल्ड में, या जो बच्चा स्वास्थ्य है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं हो, पर जो बच्चे का हालत ज़्यादा ख़राब है, हो सकता है। ये कई कारण हो सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, हो सकता है कि पैकेजिंग में या ट्रांसपोर्ट में या ऐसे कोई लॉट में कोई कंटेमिनेशन हो गया हो। तो इसके लिए एक ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और इसको एक एक्चुअली फॉर प्रिवेंट, क्योंकि ये बड़े कम समय में 2 ऐसे एपिसोड्स हो गए हैं, तो दिस गिव्स अ बैड इमेज टू द कंट्री। एंड या तो बहुत सारे कंपटीशन भी है, बहुत जल्दी से हम क्लियर भी कर रहे होंगे कुछ ड्रग्स, इसमें क्वालिटी कंट्रोल कैन गेट कॉम्प्रोमाइज्ड, वी हैव सीन। अभी इतने जल्दी प्रेशर है, और कई ऐसे पहले भी रिपोर्ट आ चुके हैं, फॉरगेट अबाउट टॉक्सिसिटी, अबाउट द सबस्टैंडर्ड ड्रग्स। तो इसके लिए जैसे रैंडम कुछ सैंपल्स, कंटिन्यूस एक सिस्टम होना चाहिए कि रैंडम सैंपल का क्वालिटी टेस्ट लैब में करें, जैसे अभी एथिलीन ग्लाइकॉल का किया। इसके जो बैचेस को लेके, इसको तो लैब में देखा जा सकता है कि वेदर इट इज़ एक्सीडिंग द परमिसिबल लिमिट्स। और इसके अलावा कुछ रैंडम चेक्स, जैसे अभी आप जीनोम सर्वेलेंस के लिए कर रहे हो, इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये रोज़ाना बच्चों को दे रहे हो या कोई भी किसी को भी बीमारी के लिए दे रहे हो, तो इसका एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, और इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए जो क्वालिटी चेक में।